हेलो एवरीवन, मैं सुमित। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सेकी जीके पर स्वागत है। आज हम लोग बंगाल के गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे। 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी युद्ध के बाद जब भारत में सर्वप्रथम बंगाल में ब्रिटिश सत्ता स्थापित हुआ, तब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के गवर्नर के द्वारा भारत में शासन व्यवस्था को संचालित किया था। तो आज हम लोग उसी बंगाल के गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से व्यक्ति बंगाल के गवर्नर बने और उन्होंने क्या क्या कार्य किया था। तो आइए सर्वप्रथम बात करते हैं कि यह बंगाल का गवर्नर का जो यह काल रहा वह कब से कब तक रहा। 1757 से 1773 ईस्वी का। तो बंगाल के सबसे पहले गवर्नर कौन थे? तो वो रॉबर्ट क्लाइव थे। तो इन्हीं के बारे में हम लोग पहले पढ़ेंगे, जिनका शासन काल था 1757 से 1760 ईस्वी तक। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर बने। अगर आपसे पूछा जाए कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो वह रॉबर्ट क्लाइव था। और दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना गया है या किसे कहा गया है, तो वह रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया है। यानी रॉबर्ट क्लाइव को ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना गया है। अब बात करते हैं कि इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में, कि रॉबर्ट क्लाइव का जन्म 1725 ईस्वी में इंग्लैंड में एक साधारण परिवार में हुआ था। लेकिन सर्वप्रथम कंपनी में जो इनकी नियुक्ति हुई थी वह एक साधारण क्लर्क के रूप में हुई थी। और कब हुई थी? 1742 ईस्वी में हुई थी। लेकिन ये अपनी योग्यता के दम पर एक साधारण क्लर्क से सेनापति बने। और सर्वप्रथम जो इन्हें सेनापति नियुक्त किया गया था वह किस प्रेसिडेंसी में? तो वह मद्रास प्रेसिडेंसी में जो है इन्हें सर्वप्रथम सेनापति बनाया गया था। उसके बाद फिर बात करते हैं कि सेनापति के रूप में इन्होंने जो अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था वह कब दिया था? तो सर्वप्रथम 1751 ईस्वी में इन्होंने सेनापति के रूप में जो है अपनी योग्यता को प्रस्तुत किया था। और वह 1751 ईस्वी में कर्नाटक की राजधानी अर्काट पर जो है इन्होंने अधिकार करके फ्रांसीसियों की मंशा पर जो है पानी फेर दिया था। और कर्नाटक का नवाब मोहम्मद अली को बनाया था। वह किसने बनाया था? तो वह रॉबर्ट क्लाइव ने बनाया था, जब ये मद्रास के सेनापति थे। उसके बाद फिर 1757 ईस्वी 23 जून 1757 ईस्वी को जो है प्लासी का युद्ध हुआ था। और यह प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेज एवं बंगाल के नवाब के बीच। बंगाल के नवाब कौन थे? तो सिराजुद्दौला थे। एवं अंग्रेज की तरफ से जो है सेनापति कौन थे? तो वो रॉबर्ट क्लाइव थे। इस युद्ध को जो है रॉबर्ट क्लाइव ने षड्यंत्र के द्वारा जीता था। अपने सैन्य शक्ति के दम पर नहीं जीता था, बल्कि इन्होंने जो यह युद्ध जीता था, रॉबर्ट क्लाइव ने जो इस युद्ध को जीता था वह षड्यंत्र के द्वारा जीता था, जिसमें सिराजुद्दौला पराजित हुआ और उसकी हत्या कर दी गई। तो प्लासी युद्ध ने ही भारत में ब्रिटिश सत्ता को स्थापित किया। और चूंकि इस युद्ध में सेनापति अंग्रेज की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव थे, तो इस वजह से भारत में ब्रिटिश सत्ता को जो स्थापित करने का जो श्रेय दिया जाता है वो रॉबर्ट क्लाइव को दिया जाता है। या फिर ब्रिटिश साम्राज्य का जो संस्थापक जो माना जाता है वो रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। तो ब्रिटिश सत्ता की नींव किस युद्ध से पड़ी थी? तो वह प्लासी युद्ध से। और भारत में सर्वप्रथम कहां पर? तो बंगाल में। तो यहां पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि रॉबर्ट क्लाइव एक साधारण क्लर्क से उठकर भारत में ब्रिटिश सत्ता के संस्थापक बन गए। सोचने वाली बात है कि एक साधारण क्लर्क से ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक बन जाना यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इसी वजह से प्रसिद्ध इतिहासकार विलियम पिट ने रॉबर्ट क्लाइव को
स्वर्ग से उत्पन्न गवर्नर कहा है या स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा है। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि रॉबर्ट किसे, सबसे पहले तो यह पूछा जाएगा कि किसे स्वर्ग से उत्पन्न गवर्नर या स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है, तो वह रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया है। किसने कहा है, तो वह विलियम पिट ने कहा है। अब बात करते हैं कि इसके बाद जो है, यानी अब जब ब्रिटिश सत्ता स्थापित हो गई तब यह बंगाल के प्रथम गवर्नर बने। उसके बाद फिर इनका जो महत्वपूर्ण घटना हुआ यह है कि 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध। यह बेदरा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो अंग्रेज एवं डच के बीच हुआ था। यानी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी एवं डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी। और इस युद्ध में अंग्रेज की तरफ से जो है नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे। और इस युद्ध में डच को पराजित किया और अंतिम रूप से जो है डच का पतन हो गया भारत में। तो यह तो है रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। फिर 1760 ईस्वी में जो है इन्हें इंग्लैंड वापस बुला लिया गया और फिर इनके वापस चले जाने पर जो है 1760 ईस्वी में हॉलवेल बंगाल के गवर्नर बने, लेकिन यह अस्थायी गवर्नर थे, अस्थायी गवर्नर नहीं थे। तो इनसे जो महत्वपूर्ण घटना वह यह है कि हॉलवेल ने ही ब्लैक होल या फिर जिसे काल कोठरी की घटना बोला जाता है, तो ब्लैक होल की घटना का वर्णन जो है वह किसने किया था, तो वह हॉलवेल ने किया था। हम लोग पढ़ चुके हैं कि यह जो काल कोठरी की घटना या ब्लैक होल की जो घटना है वह किससे संबंधित है, तो वह बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला से संबंधित है। और यह जो ब्लैक होल की घटना घटी थी वह कब घटी थी, तो 20 जून 1756 ईस्वी को यह घटना घटी थी। यह आपको डेट भी याद रखना है। और उस समय जो सिराजुद्दौला का जो सामना किया था, जिस अंग्रेज ने अपने सैनिकों का जो नेतृत्व किया था वह हॉलवेल ने किया था। उस समय ये बंगाल के गवर्नर नहीं थे, बल्कि एक सेनापति के रूप में जो है उन्होंने इस युद्ध को लड़ा था, लेकिन ये पराजित हो गए थे। तो इस वजह से इस ब्लैक होल की घटना का वर्णन किसने किया है, तो वह हॉलवेल ने किया है। इनसे यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इस घटना का वर्णन किसमें किया है, अपनी किस पुस्तक में किया है, तो एलाइव द वंडर नामक पुस्तक में जो है कलकत्ता की काल कोठरी नामक शीर्षक से जो है इस घटना का इन्होंने वर्णन किया है। अब बात करते हैं कि चूंकि ये हॉलवेल तो अस्थायी गवर्नर थे, तो इस वजह से फिर 1760 ईस्वी में एक अस्थायी गवर्नर को नियुक्त किया गया। यानी बंगाल का अब अगला गवर्नर कौन बना, तो वह था हेनरी वेंसी टाट। इन्होंने कब से कब तक बंगाल का गवर्नर बने रहे, तो 1760 से 1765 ईस्वी तक। आइए इनके बारे में बात करते हैं। तो इनके शासनकाल की जो महत्वपूर्ण घटना है वह है 2 युद्ध। कौन कौन सा, एक है पानीपत का तृतीय युद्ध। यह पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था, तो 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, तो अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच यह युद्ध हुआ था। दूसरी जो घटना है इनके काल की वह है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो वह 22 अक्टूबर 1764 को जो है बक्सर का युद्ध हुआ था। इसमें जो है यह युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, यह बक्सर का युद्ध। तो इस युद्ध में एक तरफ अंग्रेज थे और दूसरे तरफ जो है मीर कासिम एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला की संयुक्त सेना थी और दूसरे तरफ जो है अंग्रेज की सेना थी। और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व इस युद्ध में कौन किए थे, तो हेक्टर मुनरो ने किया था। तो जिसमें हेक्टर मुनरो ने उन तीनों के संयुक्त सेना को जो है पराजित किया था। और इस वजह से बक्सर का जो युद्ध है वह भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश सत्ता को स्थापित किया था। ब्रिटिश सत्ता की स्थापना प्लासी युद्ध से ही हो गई थी, लेकिन यह षड्यंत्र के द्वारा इस युद्ध को जीता गया था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे निर्णायक युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश सत्ता को स्थापित किया था,
तो अगर निर्णायक युद्ध अगर लिख दिया जाए और उसमें ऑप्शन प्लासी का भी युद्ध दिया जाए और बक्सर का युद्ध भी दिया जाए तो ऑप्शन होगा बक्सर का युद्ध। ऐसा इसलिए क्योंकि इस युद्ध को अंग्रेजों ने अपने सैनिक शक्ति के दम पर जीता था, किसी षड्यंत्र के द्वारा नहीं जीता था। तो इस वजह से भारत में जो वास्तविक ब्रिटिश सत्ता की जो स्थापना हुई वह बक्सर युद्ध से हुई थी, बक्सर युद्ध के बाद हुई थी। अब हेनरी वेंसीटाट के बाद जो है बंगाल का जो अगला गवर्नर जनरल बना वो फिर से रॉबर्ट क्लाइव बने। यहाँ पर देखिए कि सर्वप्रथम जो पहले गवर्नर थे वह रॉबर्ट क्लाइव थे, लेकिन फिर से इन्हें 1765 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर बनाया गया और कब से कब तक रहे तो 1765 से 1767 ईस्वी तक रहे। इसका मतलब यह हुआ कि बंगाल का गवर्नर यह कितने बार बने तो 2 बार बने। तो यह एकमात्र गवर्नर थे जो बंगाल के 2 बार गवर्नर बने। तो यह प्रश्न आपको ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट है कि एकमात्र गवर्नर जो बंगाल के 2 बार गवर्नर बने तो वो कौन थे तो रॉबर्ट क्लाइव थे। जब इन्होंने दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बन के आए तब इन्होंने जो है यानी बक्सर युद्ध के बाद जो है इन्होंने इलाहाबाद की संधि की। इलाहाबाद की संधि जो है कब हुई थी तो 1765 ईस्वी में हुई थी, लेकिन इलाहाबाद की जो है 2 संधि की गई थी। पहली संधि कब हुई थी तो 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। किसके साथ तो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ हुई थी, जबकि इलाहाबाद की दूसरी संधि जो है वो कब हुई थी तो 16 अगस्त 1765 ईस्वी को हुई थी। किसके साथ तो अवध के नवाब शुजाऊ दौला के साथ, और इधर अंग्रेज की तरफ से कौन थे तो वो रॉबर्ट क्लाइव थे दोनों संधि में। तो बात करते हैं कि इस इलाहाबाद की संधि के बाद से ही 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत की। द्वैध शासन मतलब दोहरी शासन। तो बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई थी और कब तक रही थी तो 1765 में इसकी शुरुआत हुई थी और कब तक रही थी यह 1772 ईस्वी तक, यानी 1772 ईस्वी में इस शासन को समाप्त कर दिया गया था। और इसे शुरुआत किसने किया था तो रॉबर्ट क्लाइव ने। कब तो 1765 में। तो बात करते हैं कि यहाँ पर संक्षेप में थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में समझ लेते हैं, क्योंकि जब हम लोग बंगाल राज्य पढ़े थे तो वहाँ पर द्वैध शासन को बिल्कुल डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो अगर आपको इस द्वैध शासन के बारे में डिटेल से जानना है तो आप बंगाल राज्य के टॉपिक को देख लीजिए, आपका हर तरह का जो कंसेप्ट होगा वह क्लियर हो जाएगा। तो अब बात करते हैं कि यह जो बंगाल में जो द्वैध शासन जो लागू इन्होंने किया था इसमें क्या था। इसमें यह था कि कंपनी को दीवानी एवं निजामत दोनों पर जो है अधिकार हो गया था, यानी इस दोनों पर जो है कंपनी का अधिकार हो गया था। यानी इलाहाबाद की प्रथम संधि के द्वारा जो है मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी, एवं उस समय जो बंगाल के नवाब थे नजमुद्दौला उनसे जो है कंपनी को निजामत का अधिकार प्राप्त हुआ था। तो दीवानी कहने का मतलब राजस्व संबंधी अधिकार, यानी राजस्व वसूल करने का अधिकार, और निजामत का मतलब होता है पुलिस एवं न्यायिक जो व्यवस्था जो है संचालित की जाती है, जो पुलिस एवं न्यायिक कार्य को जो संचालित किया जाता है उसे ही निजामत कहा जाता है। तो इस दोनों पर जो है किसका नियंत्रण हो गया था तो वह कंपनी का हो गया था। लेकिन बंगाल में जो यह जो द्वैध शासन जो लागू हुआ था तो इसके जनक कौन थे तो इसके जनक सर लियोनिल कार्टिस थे। भले ही इसे रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू किया था, अगर शुरू पूछे किसने लागू किया था तो वह रॉबर्ट क्लाइव ने, लेकिन इसके जनक अगर पूछा जाए तो वह सर लियोनिल कार्टिस थे। अब बात करते हैं कि यह 1765 से 1772 ईस्वी के दौरान जो अंग्रेजी राज्य जो था, यानी अंग्रेजों का जो शासन था, तो इस दौरान अंग्रेजी राज्य को डाकुओं का राज्य कहा गया है। और वह किसने कहा है तो प्रसिद्ध इतिहासकार के.एम. पन्नीकर ने इस काल के दौरान अंग्रेजी राज्य के शासन को डाकुओं का राज्य कहा है। इसके बाद फिर बात करते हैं हम लोग कि बंगाल में जो द्वैध शासन जो लागू किया गया था तो इस द्वैध शासन को प्रसिद्ध इतिहासकार पर्सिवल स्पीयर ने खुली और बेशर्म लूट कहा है।
तो यह दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव ने अपने शासनकाल के दौरान, यानी जब वह दूसरी बार बंगाल के गवर्नर बने, तब उन्होंने असैनिक एवं सैनिक सुधार किया था। और इसका मतलब यह हुआ कि असैनिक एवं सैनिक सुधार का श्रेय किसे दिया जाता है, तो वह रॉबर्ट क्लाइव को दिया जाता है। तो आइए बात करते हैं कि यह मतलब असैनिक सुधार जो इन्होंने क्या किया था और सैनिकों में जो है इन्होंने क्या सुधार किया था। तो बात करते हैं सबसे पहले असैनिक सुधार की। ठीक है, असैनिक सुधार के अंतर्गत यह हुआ कि रॉबर्ट क्लाइव ने कंपनी के कर्मचारियों को किसी से भी उपहार लेने पर पाबंदी लगा दिया। यानी अब जो है कंपनी के जो कर्मचारी जो थे वह किसी से भी उपहार नहीं ले सकते। दूसरा जो इन्होंने असैनिक सुधार किया था वह यह था कि अब जो है कंपनी के कर्मचारी निजी व्यापार नहीं कर सकते। यानी कंपनी के कर्मचारियों को जो है निजी व्यापार करने पर या व्यक्तिगत व्यापार करने पर जो है इन्होंने रोक लगा दिया था। तीसरा, आंतरिक कर देना जो है रॉबर्ट क्लाइव ने अनिवार्य कर दिया था कंपनी के कर्मचारियों को। तो यही वो 3 सुधार थे जिसे असैनिक सुधार कहा जाता है, जिसका श्रेय रॉबर्ट क्लाइव को जाता है। लेकिन अब एक बात ध्यान देना है कि जब रॉबर्ट क्लाइव ने कंपनी के कर्मचारियों के जो है निजी या फिर व्यक्तिगत व्यापार को जो बंद कर दिया, तो इससे क्या हुआ, उस कंपनी के कर्मचारियों को जो है नुकसान होने लगा। क्योंकि जब इसके व्यक्तिगत व्यापार बंद हो जाएंगे तब तो उसे नुकसान होना वो तो स्वाभाविक है। तो उसकी पूर्ति के लिए, उसकी क्षतिपूर्ति के लिए जो है रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 ईस्वी में कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा एक समिति की स्थापना की जिसका नाम था व्यापारिक समिति। यानी रॉबर्ट क्लाइव ने कंपनी के जो है कर्मचारियों की निजी व्यापार को जो इन्होंने बंद कर दिया था, तो उसके क्षतिपूर्ति के लिए इन्होंने 1765 ईस्वी में एक व्यापारिक समिति की स्थापना की थी। तो यह समिति क्या था, तो इस समिति को जो है नमक, सुपारी एवं तंबाकू के व्यापार का एकाधिकार प्राप्त हो गया था। कहां पर, बंगाल के क्षेत्र में। तो जब इस समिति को इन तीनों के व्यापार का एकाधिकार प्राप्त हो गया, तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि बंगाल में जो भी आवश्यक वस्तु थी उसके दाम कई गुने बढ़ गए थे। और इस तरह से इस समिति ने एक संगठित लूट किया था। यानी इन लोगों ने मिलकर बंगाल में एक संगठित लूट किया था, जिससे क्या हुआ, बंगाल में लोगों की स्थिति अब दयनीय होने लगी थी। और परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि 1768 ईस्वी में इस समिति की जो मतलब 1765 में जो इस समिति की स्थापना की गई थी, तो 1768 ईस्वी में इसे बंद करना पड़ा था। अब बात करते हैं, यह तो था रॉबर्ट क्लाइव के वो सैनिक सुधार। सैनिक सुधार की अगर बात की जाए तो इन्होंने युद्ध के समय में, यानी युद्ध के काल में सैनिकों को जो है दोहरा भत्ता पहले दिया जाता था। ठीक है, लेकिन जब रॉबर्ट क्लाइव दूसरी बार बंगाल के गवर्नर बनकर आए, तब उन्होंने क्या किया कि सैनिकों को जो है दोहरा भत्ता बंद कर दिया। यानी युद्ध के समय में जो पहले सैनिकों को जो दोहरा भत्ता दिया जाता था, उसे किसने बंद किया, तो उसे रॉबर्ट क्लाइव ने बंद किया, जो सैनिक सुधार के अंतर्गत आता है। इसका मतलब अब यह हुआ कि किस सैनिक को जो है, क्या सभी सैनिकों को जो है दोहरा भत्ता बंद कर दिया गया, नहीं। तो किस सैनिक को जो है दोहरा भत्ता अब मिलेगा, तो सिर्फ जनवरी 1766 से यह लागू किया गया कि बिहार एवं बंगाल से बाहर कार्य करने वाले सैनिकों को ही दोहरा भत्ता दिया जाएगा। यानी ध्यान दीजिएगा कि रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया कि सैनिक सुधार करते हुए सैनिकों को दोहरा भत्ता देना बंद कर दिया, लेकिन जनवरी 1766 से जो है अब सिर्फ उन्हीं सैनिकों को दोहरा भत्ता दिया जाएगा जो बिहार एवं बंगाल की सीमा से बाहर कार्य कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को अब दोहरा भत्ता मिलेगा। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि मुंगेर एवं इलाहाबाद के जो अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने इस सैनिक सुधार के विरोध में जो है श्वेत विद्रोह
मतलब एक विद्रोह रॉबर्ट क्लाइव के खिलाफ शुरू कर दिया। यानी उन्होंने, उन लोगों ने, यानी मुंगेर एवं इलाहाबाद के अंग्रेज अधिकारियों ने जो है रॉबर्ट क्लाइव के खिलाफ जो है 1766 ईस्वी में विद्रोह शुरू कर दिया, जिसे श्वेत विद्रोह कहा गया है। श्वेत विद्रोह इसलिए क्योंकि यह अंग्रेजों का विद्रोह था। किसके खिलाफ? तो रॉबर्ट क्लाइव के खिलाफ। तो अंग्रेजों का यह विद्रोह होने की वजह से जो है इसे श्वेत विद्रोह कहा गया है। कब हुआ था? 1766 में। कहाँ के अंग्रेज अधिकारी ने इस विद्रोह को शुरू किया था? तो मुंगेर एवं इलाहाबाद के अंग्रेज अधिकारी ने शुरू किया था। इसके बाद फिर बात करते हैं कि 1767 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव को जो है इंग्लैंड वापस बुला लिया गया और इनके इंग्लैंड पहुंचने पर जो है क्लाइव के खिलाफ वहां पर महाभियोग लगाया गया। यानी इनके खिलाफ जो है महाभियोग लगाया गया। कहां पर? तो इंग्लैंड में। कब? तो 1767 ईस्वी में। क्या कारण था इनके खिलाफ महाभियोग लगाने का? जबकि इन्होंने तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना की थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि जिसके वजह से इन पर महाभियोग लगाया गया? तो इसका रीजन यह है कि इन्होंने बंगाल के जो है प्रमुख व्यापारी, जिनका नाम था अमीचंद, और प्लासी के युद्ध में जो है इन्होंने जो है जो षड्यंत्र का जो मुख्य एजेंट थे वो कौन थे? अमीचंद थे। तो अमीचंद के साथ जो है, यानी अमीचंद को जो है इन्होंने प्रताड़ित किया था। उसके साथ साथ बंगाल के नवाब मीर जाफर से जो है मतलब गलत तरीके से जो है उन्होंने धन उससे लिया था। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। तो इन्हीं दोनों के वजह से, इन्हीं दो कारणों के वजह से 1767 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव के खिलाफ वहां पर महाभियोग लगाया गया। लेकिन महाभियोग लगाने के वजह से क्या हुआ कि रॉबर्ट क्लाइव को अत्यधिक पीड़ा हुई और परिणाम स्वरूप नवंबर 1767 ईस्वी में इन्होंने इंग्लैंड में ही आत्महत्या कर लिया। तो इस तरह से ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक की जो है मतलब इस दुखद घटना से अंत हुआ था इनका। अब बात करते हैं इनके बाद जो अगला बंगाल का गवर्नर कौन बना, तो वह था हैरी वेरल्स्ट। 1767 से 1769 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। तो इनके शासनकाल की जो महत्वपूर्ण घटना है वह है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। वह कब से कब तक हुआ था? 1767 से 1769 ईस्वी के बीच में ही जो है यह प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। अब बात करते हैं कि इनके बाद जो है फिर अगला जो बंगाल के गवर्नर बने वो कौन थे? तो जॉन कर्टियर। 1769 से 1772 ईस्वी तक यह बंगाल के गवर्नर बने रहे। इनके शासनकाल की जो महत्वपूर्ण घटना हुआ यह है कि 1770 ईस्वी में आधुनिक भारत का प्रथम अकाल पड़ा था। यानी आधुनिक भारत का जो प्रथम अकाल कब पड़ा था? तो वह 1770 ईस्वी में पड़ा था। लेकिन जब 1770 ईस्वी में भारत में अकाल पड़ा तब इनके द्वारा अर्थात जॉन कर्टियर के द्वारा जो है किसी भी तरह का जो है यानी भारतीयों के लिए जो है किसी भी तरह का जो है व्यवस्था नहीं करवाई गई थी। इस अकाल के समय में जो है परिणाम स्वरूप क्या हुआ? इनका हर जगह भारत में जो है आलोचना होने लगी। इनके खिलाफ लोगों ने विद्रोह कर दिया था। तो इस वजह से क्या हुआ कि इन्हें गवर्नर के पद से हटा दिया गया और अगला जो बंगाल का गवर्नर किसे बनाकर भेजा गया? तो वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। तो इन्होंने बंगाल के मतलब वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे यह बंगाल के गवर्नर कब से कब तक रहे? 1772 से 1773 ईस्वी तक। ऐसे तो बात किया जाए भारत में जो इन्होंने जो शासन किया था वह 1772 से 1785 ईस्वी तक जो है इन्होंने शासन किया था। लेकिन 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के आ जाने से यह 1773 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर से बंगाल के गवर्नर जनरल बन गए थे। तो इस वजह से यहाँ पर सिर्फ बंगाल के गवर्नर की बात हो रही है। तो बंगाल के गवर्नर के रूप में इनका जो शासन काल रहा वह 1772 से 1773 ईस्वी तक रहा था और 1773 से 1785 ईस्वी तक जो है यह बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में रहे थे। तो आइए बात करते हैं कि इस तरह से ये जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे यह बंगाल के अंतिम गवर्नर कहलाए। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो रॉबर्ट क्लाइव। और बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन हुए? तो वॉरेन हेस्टिंग्स हुए। इनके शासनकाल की जो महत्वपूर्ण घटना यह है कि जिस द्वैध शासन को बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू किया था 1765 ईस्वी में, उस द्वैध शासन को जो है 1772 ईस्वी में किसने समाप्त किया था? तो वॉरेन
हेस्टिंग्स ने जो है इस द्वैत शासन को समाप्त किया था। फिर 1773 ईस्वी में जो है रेगुलेटिंग एक्ट को जो है जारी किया गया, रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ और इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर से बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बन गए। तो हम लोगों का बंगाल का गवर्नर आज समाप्त हो गया। इसके बाद फिर हम लोग सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पढ़ेंगे और फिर बंगाल के गवर्नर जनरल को शुरू करेंगे। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।